हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें मैं अपने अनॉमली स्कैन के लिए गई थी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि अनॉमली स्कैन क्या होता है, क्यों होता है, इसे कब किया जाता है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। लास्ट व्लॉग में मैं आपसे इतना बात नहीं कर पाई थी उस बारे में, तो स्पेशली आज वीडियो मैंने इसलिए शूट कर रही हूँ। पहले मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ अनॉमली स्कैन की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई वॉज 20 वीक्स प्रेग्नेंट जब मेरा अनॉमली स्कैन हुआ था और मेरे हॉस्पिटल में ना कलर्ड स्कैन नहीं होता है, तो मेरी डॉक्टर ने ही एक हॉस्पिटल रेफर किया था जहाँ पे मुझे अपना कलर्ड स्कैन करवाना था। तो मैं वहाँ गई। जब हम मॉर्निंग में वहाँ पे गए तो मेरा स्कैन स्टार्ट हुआ और फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि हमें ना बच्चे का हेड अच्छे से नहीं दिख रहा है अभी, और इस वाले जो स्कैन में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप ऐसा कीजिए, आप शाम को आइए तो हम आराम से आपका स्कैन वगैरह करेंगे। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चे का हेड नहीं दिख रहा है, और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें बच्चे का हेड नहीं दिख रहा होता है या फिर कभी आर्म्स नहीं दिख रहे होते हैं, लेग्स नहीं दिख रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अभी थोड़ा सा रिलैक्स रहो आप, क्योंकि अच्छे से हमने अभी चेक नहीं किया है, बस हमें हेड नहीं दिखा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तो आप आराम से शाम को आना रिलैक्स होके और हम तब आपका स्कैन करेंगे। फिर हम लोग वापस घर आए और फिर शाम को 4 बजे के करीब हम लोग फिर से वहाँ पे गए और उन्होंने मेरा बस जैसे टमी में होता है ना नॉर्मल स्कैन जो ऊपर से होता है, वो उन्होंने स्टार्ट किया। तो उन्हें हेड नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमें ना वजाइनल स्कैन करना पड़ेगा आपका, क्योंकि बच्चे का हेड नहीं दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, और मुझसे जो एक दो पहले लेडीज़ थी जिन्होंने चेक करवाया था, उनके साथ भी कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो ही रही थी। तो मेरी थोड़ी सी हार्ट बीट वहाँ पे बढ़ गई थी कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ अच्छा सुनने को मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद उन्होंने मेरा वजाइनल स्कैन किया और बेबी का जो हेड है वो दिखा, तो मेरी सांस में सांस आई कि चलो सब कुछ नॉर्मल है। जो रिपोर्ट्स वगैरह आई वो सारी की सारी नॉर्मल आई। फिर नेक्स्ट डे मैंने अपनी गायनी से मिली, उन्हें रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने भी कहा कि सारी चीज़ें अच्छी है, रिपोर्ट जो है आपकी बिल्कुल नॉर्मल है। तो बड़ी खुशी हुई इस बात की। अब बात करते हैं कि नॉर्मली स्कैन होता क्या है। इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि इसे प्रेगनेंसी सोनोग्राफी लेवल 2 भी कहा जाता है, इसे टीफा स्कैन भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये स्कैन किस कंडीशन में करवाया जाता है, ये करवाना जरूरी है भी या नहीं है, इस स्कैन से हमें क्या पता चलता है और क्यों ये स्कैन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले तो ये नॉर्मल सोनोग्राफी होती है जैसे आपके बाकी के स्कैन्स होते हैं। इसमें 20-25 मिनट्स का टाइम लगता है। इसमें ना जो डॉक्टर्स होते हैं वो एकदम डिटेल में बच्चे को देखते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें डिटेक्ट हो जाती हैं। सो बेसिकली इस स्कैन में बच्चे को अच्छे से देखा जाता है। आइडल टाइम है स्कैन का वो 20 वीक है, लेकिन इसे 19 से लेके 22 वीक के बीच में भी किया जा सकता है। 19 वीक से पहले इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस टाइम पे बेबी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। बेबी साइज स्मॉल होने की वजह से बेबी ऑर्गन्स अच्छे से नहीं शो हो पाते हैं और कोई चीज़ मिस ना हो जाए, इस वजह से डॉक्टर्स इसको 19 वीक से पहले नहीं करते हैं। 22 वीक के बाद इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर स्कैन में कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो जो लीगल एज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो निकल चुकी होती है, इसीलिए 22 वीक्स के बाद ये स्कैन नहीं होता है। आइडली जो डॉक्टर हैं वो इसको प्रेफर करते हैं कि 20 वीक में ही स्कैन हो जाना चाहिए। इस स्कैन में ना डिटेल में देखा जाता है बच्चे के बारे में, क्योंकि इस टाइम तक बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं वो फुली डेवलप हो चुके होते हैं। बस मुझे यही पता था, लेकिन फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसमें ना मदर के यूट्रस को, प्लेसेंटा को एंड पेल्विक ऑर्गन्स को भी अच्छे से देखा जाता है। तो सबसे पहले ना मैं आपको बच्चे के बारे में बता देती हूँ कि इस सोनोग्राफी में बच्चे की कौन कौन सी डिटेल ली जाती है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स चेक करते हैं कि ये सिंगल प्रेगनेंसी है या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है। वैसे तो ऑब्वियसली पहले वाले स्कैन में भी पता चल जाता है, बट इसमें भी देखा जाता है। सेकेंड चीज़ है कि बच्चे का हार्ट रेट कम है या ज़्यादा है, बच्चे का जो स्कल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हुआ है कि नहीं है, फेशियल स्ट्रक्चर अच्छे से हुआ है या नहीं है, उसकी आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, ये सब चेक किए जाते हैं। उसके लेग्स, हैंड्स, फिंगर्स, टोस, किडनी, स्टमक, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। बच्चे का एक एक ऑर्गन को अच्छे से चेक किया जाता है, क्योंकि इसमें ना बच्चे में होने वाली कई तरह की अनॉमलीज के बारे में पता चल जाता है, और यही कारण है कि इस स्कैन में ना ज़्यादा टाइम लगता है। बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है, फीमेल लेंथ देखी जाती है, हेड सर्कमफ्रेंसेस लिया जाता है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंसेस लिया जाता है, इन सबको मेजर किया जाता है और देखा जाता है कि बच्चे की एज कितनी है पीरियड के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा तो नहीं है। अगर एज कम है तो मतलब कि ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, और ज्यादा है तो कहीं शुगर लेवल्स तो ज्यादा नहीं है। इस स्कैन में बच्चे का वेट भी देखते हैं, बच्चे के आसपास जो पानी है जिसे एम्नियोटिक फ्लूइड कहा जाता है वो भी चेक करते हैं कि ज्यादा या कम तो नहीं है। एम्नियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी कम या फिर ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसे भी चेक किया जाता है। प्लेसेंटा की लोकेशन देखी जाती है, प्लेसेंटा से ही बच्चे को ब्लड, फूड एंड न्यूट्रिशंस ये सब कुछ जाता है, तो देखा जाता है कि प्लेसेंटा कहाँ पे प्लेस हुआ है। तो मेरा जो आया था वो फंडल प्लेसेंटा आया था, यानी कि यूट्रस के एकदम
और ऊपर। एम्ब्रिकल कॉर्ड जो है वो 3 वेसल्स है या नहीं है, ये भी डिटेल में चेक किया जाता है। मदर के यूट्रस प्लस ओवरीज को चेक किया जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी अच्छे से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब चीज़ें भी ना डिटेल में चेक की जाती है। इससे हमें पता चलता है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो प्रेगनेंसी को फिर डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। सो बेसिकली यही रूल होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये करवाना ज़रूरी है भी या नहीं है। तो देखो, अगर आप चाहते हो देखना कि बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो आप ये वाला जो स्कैन है वो करवा सकते हो, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम निकलती है तो आपको अर्ली स्टेज में पता चल जाता है कि बच्चे में कोई डिफेक्ट है या नहीं है। बहुत बार लोगों को ऐसा भी लगता है कि लेवल 2 स्कैन जो है वो 100% सही है, अब बच्चे के अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो स्कैन है वो सिर्फ और सिर्फ 40% ही एनॉमलीज को डिटेक्ट कर पाता है, क्योंकि कुछ एनॉमलीज इतनी ज़्यादा छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है कि वो डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं। और कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है कि इतनी देर का स्कैन होता है तो इससे बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डोंट वरी। ये जो एक प्रोसेस है वो एक सेफ प्रोसेस होती है, और लेवल 2 स्कैन करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आप बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हो। मदर और बेबी दोनों को आप बचा सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम निकल के आती है स्कैन में तो आप प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। सो ये जो प्रोसेस होता है एकदम सेफ प्रोसेस है स्कैनिंग का, तो इससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, और आपको स्कैन जो है वो एकदम टाइम पे करवाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया 20 वीक जो है वो एक आइडल टाइम है स्कैन को करवाने का, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, अपना स्कैन ज़रूर टाइम पे करवाइए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी बहुत सारी बातें पहले नहीं पता थी, लेकिन जब मैंने स्कैन करवाया तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। सो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आपके लिए, सो दैट आपको पता हो इन सब चीज़ों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल। बाय गाइस।